लेजिस्लेचर ने वीमेंस के लिए ढेर सारे ऐसे एक्ट पास किए हैं जो उनके वेलफेयर, उनके राइट के लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, मेंटेनेंस के ढेर सारे लॉ हो गए। इवन दैट चाहे सीआरपीसी के सेक्शन 125 की बात करें, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में भी, हिंदू अडॉप्शन एक्ट में भी जो ढेर सारे मेंटेनेंस के जो कानून बने हैं, जो वीमेन वेलफेयर, वीमेन सेफ्टी के लिए जो लेजिस्लेचर ने जो एक्ट पास किए हैं, उस एक्ट का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है 498A में। वीमेंस के द्वारा अपने ही हस्बैंड और उसकी फैमिली मेम्बर के खिलाफ 498A के झूठे मामले ज़्यादातर दर्ज करा दी जाते हैं। लेजिस्लेचर को 498A के केसेस में कुछ चेंजेस करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि ये इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिससे कि इनोसेंट आदमी, अगर मामला वाकई में झूठा है तो उसको, वो इनोसेंट आदमी बेवजह परेशान ना हो, इसके लिए लेजिस्लेचर को कुछ चेंजेस कर देना चाहिए 498A के केसेस में। जैसे क्या है कि FIR को लॉस करने के पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर हो जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। FIR डायरेक्टली अगर ऐसे लॉज होने के पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाए कि क्या मामला सच है या झूठ, उसके बाद ही FIR को लॉस करना चाहिए। वैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो जो महिला थाना है या वीमेन सेल है, उसमें FIR जनरली वो लोग लॉस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसको डीपली समझेंगे, वो पेपर पे आपको 1 से 2 डेट, 3 डेट देने के बाद भी अगर मामला नहीं बनता है तो FIR लॉस करते हैं। लेकिन रियलिटी में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट के कारण, कुछ मोटिवेशन के कारण वीमेंस जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो उसको एज ए फॉर्मल इंक्वायरी बना के उसको डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। जबकि इन सब केसेस में एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद ही FIR लॉस हो। दूसरा क्या हो सकता है, वैसे अरेस्ट के केस में जनरली जो अरनेश कुमार के जो जजमेंट है उसमें 7 साल से बिलो का अगर है, 498A के केसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर है, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि हस्बैंड को या उसके रिलेटिव को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरेस्ट कर पाए। लेकिन फिर भी अरेस्ट इशू एक बना रहता है। ऐसा नहीं है कि ढेर सारे ऐसे मामले भी देखे जाते हैं जहाँ पे हस्बैंड को और उसकी फैमिली मेम्बर को सिर्फ 498A के केसेस में अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा कर लिया जाता है। तो इस तरीके के अरेस्ट को दूर करना चाहिए, और एंटीसिपेटरी बेल में जो कोर्ट को एक लिबरल अप्रोच देना चाहिए। वैसे ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 406 मतलब अगर सामान के लेन देन नहीं हुआ है या उसकी स्त्री धन, इन सब चीज़ों को बेसिक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी सेशन कोर्ट जनरली एंटीसिपेटरी बेल को देते समय सेशन कोर्ट को बहुत ही ज़्यादा लिबरल अप्रोच अपनाना चाहिए। तो पहला एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर लॉजिंग द FIR, दूसरा एंटीसिपेटरी बेल के समय कोर्ट को बहुत ही लिबरल अप्रोच देना चाहिए। तीसरा वैसे अरनेश कुमार के बहुत अच्छे जजमेंट हैं अरेस्ट रिलेटेड, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक ऐसा ऑफेंस 498 को एक कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाना चाहिए कि दोनों पार्टी आपस में समझौता कर सके। इसको 320 ऑफ द CRPC के जो लिस्ट है उसमें इसको रहना चाहिए, जो कि ऐसा इस समय 498 के ऑफेंस को कंपाउंडिंग नहीं बनाया गया। और क्या चीज़ें हैं, हाँ, अगर ये फर्जी केसेस अगर वीमेन के द्वारा अगर लॉस करा दी जाती हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भी कोई पीनल प्रोविज़न होना चाहिए, उसके लिए भी एक कानून होना चाहिए कि अगर आपने एक झूठा केस दायर किया है तो आपको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसकी कमी है। वैसे ढेर सारे रेमेडी है, लेकिन वो बहुत ही छोटे हैं। 340 CRPC की प्रोसीडिंग आप कर सकते हैं, या फिर आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस मांग सकते हैं, ऐसी रेमेडी है। लेकिन लेजिस्लेचर को एक सेपरेट एक्ट पास करना चाहिए कि अगर 498A का झूठा मामला दर्ज कराया गया तो उसके लिए भी पीनल प्रोविज़न, उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविज़न वाइफ के लिए भी होना चाहिए, जिससे कि इन फर्जी मामलों को रोका जा सके। कुछ और चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे ऐसे जजमेंट हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि आई थिंक 468 ऑफ द CRPC में लिमिटेशन बताई गई है कि इतने समय के बाद उस ऑफेंस से रिलेटेड मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। जैसे कि 6 महीने का टाइम है, अगर फाइन से रिलेटेड ऑफेंस है तो उसमें 6 महीने का दिया गया है टाइम। अगर ऑफेंस में 1 साल तक का पनिशमेंट हो तो 1 साल के भीतर आपको उसको केस को फाइल कर देना चाहिए। अगर 3 साल का है तो आपको 3 साल के भीतर आपको कोर्ट केस फाइल कर देनी चाहिए, तभी मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा। अगर 7 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा या फिर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा, जिस भी ऑफेंस में 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है उसमें उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 406 या 498A
जिसमें कि 3 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन होना चाहिए जो 468 के परव्यू में आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ढेर सारे प्रोग्रेसिव जजमेंट हैं जिसमें इसको कंटिन्यूअस लिमिटेशन बना दिया गया है। मतलब कोई ऐसा फ्रेम, कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं सेट किया गया कि ढेर सारी, इसीलिए ऐसे वीमेंस आती हैं जिनकी शादी को 20 साल 25 साल हो गया और वो एक फेक केसेस 498A का हस्बैंड और उसकी फैमिली मेम्बर के ऊपर लॉस करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर को इस पर भी फोकस करना चाहिए कि कंटिन्यूस लिमिटेशन को स्टॉप करना चाहिए। कुछ और चीज़ें क्या है, हाँ कुछ ये चीज़ें हो सकती है। वैसे 482 में हाई कोर्ट को ही ये पावर है कि वो FIR को क्वेश करे या प्रोसीडिंग को क्वेश करे, चार्जशीट को क्वेश करे, लेकिन लोअर कोर्ट को भी ये पावर होनी चाहिए कि अगर मामला झूठा है तो लोअर कोर्ट भी उसको ख़त्म कर सके, जैसे 482 में है, 498A स्पेशली इस सारे मामले में। जुडिक्शन के बारे में भी है। जुडिक्शन के बारे में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ढेर सारे जजमेंट जो वीमेंस के फेवर में ही हैं, जो बेसिकली सोशल एक्शन फोरम के जजमेंट्स हैं, जहाँ पे वाइफ रह रही है वहीं से वो FIR कर सकती है। तो वाइफ के द्वारा इसका मिसयूज़ किया जाता है, तो लेजिस्लेचर को इसके ऊपर, पार्लियामेंट को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। FIR के पहले इंक्वायरी वैसे मैंने डिस्कस किया है, लेकिन राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि भाई FIR अगर दर्ज की जा रही है तो उसके पहले एक इंक्वायरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम थोड़ा अपर मिडिल क्लास या फिर हम रिच क्लास के बारे में बात करें, NRI के बारे में बात करें, तो NRI के जो लोग होते हैं उनकी जो वाइफ होती हैं उनके खिलाफ़ जब वो केस फाइल कर देती हैं तो उनके पासपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ती है। तो लेजिस्लेचर को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि कंपलसरी अटेंडेंस ना हो। जो NRI है, जो पर्सन कहीं दूसरी जगह पे, दूसरे कंट्री में अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके जॉब पे इफेक्ट ना आए। इवन दैट आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसका आप ट्रायल कर सकते हैं, या उसका कंपलसरी अटेंडेंस के लिए आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। इस टाइप की भी व्यवस्था अगर हो तो हस्बैंड के लिए ज़्यादा अच्छा हो। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक वेल एजुकेटेड हो, एक प्रॉपर उसको ट्रेनिंग मिली हो कि 498A के केसेस को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसके पहले की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर पार्लियामेंट अगर इसके ऊपर फोकस करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 498A के केसेस में जो अगर वो गलत मामला है, फर्जी मामला है, लोगों को, हस्बैंड को परेशान करने के इंटेंशन से अगर दर्ज कराया गया है तो उसमें कमी आएगी।